ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक है, दैट इज 3D शेप्स। तो जब भी हम 3D शेप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फिगर्स आएंगे जो हम रियल लाइफ में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अपनी 3D शेप्स। तो देखिए, फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग 3D शेप्स में हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं, जस्ट लाइक फेस, एजेस एंड वर्टिसेस। तो देखिए जो हमारे पास हो गया, दिस इज आवर फेस। अगर हम एक लाइन की बात करें, दिस आर एज, एंड जहाँ पे ये लाइंस मीट करती हैं, दैट इज आवर वर्टेक्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है? एक सॉलिड 6 रेक्टेंगुलर फेस एक फिगर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। अब इस एग्जांपल्स में आ जाते हैं मैच बॉक्स, ब्रिक, टाइल, बुक, अलमीरा, एटसेट्रा। अब फेसेस की बात करें तो क्यूबॉइड के पास कितने फेसेस होते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, एंड अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल। मतलब जो फ्रंट होगा वो बैक इक्वल होगा, जो टॉप होगा बॉटम के इक्वल होगा, और साइड वाले फेसेस इक्वल हो, सेम होंगे। नेक्स्ट आता है एज। तो एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड मीन्स अ लाइन सेगमेंट एंड called an edge of the cuboid, and there are 12 edges. Next is vertices. 3 edges of a cuboid meet at a point is called a vertex, and cuboid has 8 vertices. अब यहाँ पर भी सेम है क्यूब में और क्यूबॉइड में, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि क्यूब में और क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट होते हैं क्यूबॉइड में, एंड जो क्यूब होता है उसमें तीनों ही डायमेंशन सेम होते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्यूबॉइड, a cuboid whose length, breadth and height are all equal is called a cube. तो यहाँ पर आता है फर्स्ट, दैट इज राइस, आइस क्यूब्स, देन शुगर क्यूब्स। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है हमारे पास। देन आता है फेसेस में देखेंगे 6 फेसेस हैं, एजेस में देखेंगे 12 एजेस हैं, वर्टिसेस हमारे पास कितने होंगे? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? हमारे प्लेयर की तरह होता है, पेंसिल की तरह, जैसे स्टाइलस के आप जो शेप देख रहे हैं, ये भी क्या एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि हमारे पास सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर, पाइप्स, पेंसिल्स, रोड रोलर्स, गैस सिलेंडर्स। तो ये सब की शेप कैसी होती है? सिलेंडर फेस। अब देखिए इसमें हमारे यहाँ पे कर्व एजेस होते हैं और एक कर्व फेस होता है हमारे पास। भाई जो साइड में फेसेस होते हैं टॉप एंड बॉटम में, ये क्या होंगे? हमारे फ्लैट फेसेस। तो चलिए यहाँ पे फेसेस देखेंगे तो सिलेंडर के पास कितने होते हैं? 3 फेसेस होते हैं। द फर्स्ट इज कर्व फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। एजेस की बात करें तो यहाँ पे 2 कर्व एजेस होंगी जो हमने यहाँ पे साइड में देखी थी, एंड वर्टेक्स यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स नहीं होती। चलिए उसके बाद आता है हम अपना कोन पर। तो कोन में हमारे पास एक ऐसी शेप है जो हम बर्थडे कैप्स की तरह यूज़ करते हैं, आइसक्रीम कोन्स की तरह यूज़ करते हैं, पॉनिकल टेंट होता है हमारे पास उस टाइप से। तो ऐसी फिगर्स हम क्या बोलते हैं? कोन। अब देखिए फेसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्व फेस होता है जो ऐसे राउंड शेप होता है, एक होता है फ्लैट फेस, एंड इस फ्लैट फेस के पास ही क्या होते हैं? कर्व एज। तो फेसेस देखेंगे तो 1 कर्व फेस होता है एंड 1 फ्लैट फेस होगा। देन एजेस की बात करेंगे तो 1 कर्व एज होते हैं यहाँ पर। देन वर्टिसेस की बात करेंगे तो कोन हैज 1 वर्टेक्स, जो हमारी कहाँ पर मिलेगी? आपको टॉप पर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग स्फीयर। तो स्फीयर एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारी बॉल की तरह रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, शेप ऑफ अ बॉल। अब इसमें जो फेसेस होते हैं सारे ही सेम टाइप के फेस, आप किसी भी एंगल से देख लो आपको सिर्फ एक ही फेस दिखाई देगा। एजेस, कोई एज नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। वर्टिसेस, नो वर्टिसेस, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर पिरामिड, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रा, एंड द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट वेयर ऑल द लेटरल एजेस मीट इज कॉल्ड एपेक्स। तो जहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एपेक्स। अब यहाँ पे आता है नेट ऑफ 3D फिगर्स। चलिए अब देखिए क्यूब है, तो यहाँ पर हमें फेस क्रीम देखिए क्यूब की शेप में, तो ये बना रखा है। नमकीन पेंटागॉन, पेंटागोनल प्रिज्म, आप ऐसे नमकीन के बॉक्सेस देखे होंगे। देन आपने चॉकलेट्स देखी होंगी इस टाइप से, तो वो क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड। चलिए तो यहाँ पर अगर आप किसी भी फिगर को ओपन करते हैं तो वो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगी? उसकी नेट शेप। अब देखिए स्क्वायर पिरामिड की बात चल रही है यहाँ पे, कोई इसके ऐसे यहाँ पर ट्राइंगल्स होंगे, तो ये 1 2 3 4 ट्राइंगल हो गए, बीच में क्या हो गया? स्क्वायर। अब ट्राइंगुलर प्रिज्म की बात करें तो ये हमारे पास 1 2 ट्राइंगुलर प्रिज्म हो गए, बाकी ये तीनों क्या हो गए? स्क्वायर। नेट ऑफ पेंटागोनल पिरामिड, तो देखिए ये हमारे पास गिवन है। नेट ऑफ कोन, दिस वन। तो यहाँ पर हमें क्यूब का भी गिवन है, तो क्यूब में हमारे पास रहेंगे
1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्यूबॉइड का देखें तो इस टाइप से हो जाएगा। देन सिलेंडर इज दिस एंड ट्राइंगुलर पिरामिड इज दिस। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। तो यहाँ पे बोला गया ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ सॉलिड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने अभी अभी डिस्कस करा है। तो नेक्स्ट आता है कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पे फेसेस की बात करी गई है। तो क्यूबॉइड में हमें पता है कि यहाँ पर टोटल फेसेस होते हैं 6, एजेस 12 एंड 8 वर्टिसेस। ये सिलेंडर में फेस कितने होते हैं यहाँ पर? जस्ट लाइक 3। एंड एजेस कितने होते हैं यहाँ पर? हमारे पास 2 एजेस। एंड वर्टिसेस कितने हो जाएंगे? 0। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर मेथड ऑब्लिक ड्राइंग। तो हमने पहले ग्राफ पेपर पे बनाना था, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड स्केचेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के फ्रंट, टॉप एंड साइड दे रखा है, ठीक है। तो आप विजुअलाइजेशन करके भी इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं विंग सॉलिड डिफरेंट एंगल्स, ओके, टॉप फ्रंट एंड दिस। तो चलिए यहाँ पर आपको बोला गया है ड्रॉ अ ग्राफ पेपर यूजिंग दिस, ओके। तो चलिए यहाँ से हम एक क्यूब का फॉर्मेट बना लेते हैं। अ क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर, चलिए बनाते हैं। तो एक बॉक्स की लेंथ हम 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 2 बॉक्सेस को 4 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्यूब। तो हो गया हमारे पास, यहाँ से ड्रॉ करते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4। एक क्यूब हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। यहाँ पर इनकी आ जाएगी हमारी, ठीक है। हो गया हमारा क्यूब, हो गया ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे बोलेगा ड्रॉ द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट इज आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशन, ये भी आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने साइड ऑफ अच्छे से देख लिए, समझ लिए। आप लोग अगर इससे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारी फिगर्स हमारे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।